अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम आपको एक ऐसी मुस्लिम अरब कंट्री की सैर करवाने जा रहे हैं जो 11,000 साल पहले भी आबाद थी। ऐसा मुल्क जिसे दुनिया के कुछ ममालिक तरक्की याफ्ता नहीं देखना चाहते, जिसकी वजह से यहाँ हर वक्त हालात ख़राब रहते हैं। जी हाँ मोहतरम नाजरीन, आज हम सैर करने जा रहे हैं सीरिया की, यानी शाम की। ये कंट्री इस्लामी लिहाज से क्यों अहम है और यहाँ बहुत सी ऐसे कब्रें मुबारक मौजूद हैं जिन्हें देख कर बेसाख्ता आंसू बहने लगते हैं। इस कंट्री की तारीख क्या है, मुल्क का सदर कौन था और क्यों भागने पर मजबूर हो गया, और आगे इस मुल्क के साथ क्या होने वाला है। इसके अलावा इस मुल्क के मुकद्दस मकामात कौन से हैं, ये सब कुछ जानेंगे आज की इस वीडियो में। चलिए दोस्तों, अब निकलते हैं सीरिया के एक शानदार सफ़र पर। इस कंट्री का ऑफिशियल नाम सीरियन अरब रिपब्लिक है, लेकिन ज़्यादातर लोग इसे शाम के नाम से जानते हैं। शाम में तकरीबन 23 मिलियन लोग आबाद हैं। ये कंट्री आबादी के लिहाज से दुनिया में 57 नंबर पर आती है। इस कंट्री का कुल रकबा तकरीबन 1,85,000 मुरब्बा किलोमीटर है और रकबे के लिहाज से ये दुनिया के 87वें नंबर पर आती है। शाम मशरिक वस्ता में वाक़या एक तारीखी और अहम मुल्क है जो अपनी कदीम तारीख और जोग्राफियाई अहमियत की वजह से दुनिया भर में मशहूर है। अगर इस कंट्री के बॉर्डर की बात करें तो एक तरफ तुर्की, इराक, इर्दन, लुबनान और इसराइल वाक़या है, जबकि दूसरी तरफ बहर रूम के साहिली पट्टी है। शाम में 90% मुसलमान आबाद हैं, जिनमें 74% सुन्नी मसलक से ताल्लुक़ रखते हैं, जबकि 16% शिया मसलक के हैं। बाकी 10% आबादी ईसाई, यहूदी और दूसरे मज़हब के लोग हैं। इस कंट्री में रहने वाले लोग अपनी ज़िंदगी बहुत मुश्किल से गुजार रहे हैं, लेकिन शाम के लोग बहुत बहादुर और मेहमान नवाज होते हैं। पिछले 50 साल से ये मुल्क पासमानदगी का शिकार है। इस कंट्री में सबसे ज़्यादा अरबी ज़बान बोली जाती है। इसके अलावा फ्रांसीसी और कर्दिश ज़बानें भी बोली जाती हैं। जंग के हालात के बावजूद यहाँ के लोगों ने अपनी सकाफत को आज तक जिंदा रखा हुआ है। इसी वजह से इस कंट्री को मशरिक़ वस्ता का सबसे ज़्यादा तारीखी मुल्क माना जाता है। यहाँ बहुत से सहाबा कराम तशरीफ़ लाए और इनकी कब्रें मुबारक भी मौजूद हैं। इस कंट्री में बहुत से फ़लस्तीनी, इराकी, लुबनानी और कर्दिश लोग आबाद हैं। कंट्री का दारुल हुकूमत दमशक है, जो मुल्क का सबसे बड़ा और तारीखी शहर है। कहा जाता है कि दुनिया के कदीम तरीन शहरों में दमशक शामिल है। एक अंदाजे के मुताबिक दमशक में तकरीबन 11,000 साल पहले भी लोग आबाद थे। दोस्तों, दमशक को शहर यास्मीन भी कहा जाता है, जो इसकी खूबसूरती और गहरी तारीख की अलामत है। क्या आप जानते हैं कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे हाबील अलैहिस्सलाम की कब्र भी दमशक में मौजूद है, और यहीं से अंदाज़ा होता है कि दुनिया का पहला कत्ल भी इसी शहर में हुआ था। मगर ये कब्र वाकई इन्हीं की है, अल्लाह ही बेहतर जानता है। अगर तारीख की बात की जाए तो ये इलाका 11,000 साल पहले भी आबाद था। पहली सदी में ये रोमी सल्तनत का हिस्सा था। 636 ईस्वी में जंग यरमूक के बाद शाम मुसलमानों के ज़ेर असर आ गया। 661 से लेकर 750 ईस्वी तक दमशक अमवी खिलाफत का दारुल हुकूमत रहा। इसके बाद भी अब्बासी खिलाफत के दौर में शाम बगदाद के मातहत रहा। 12वीं सदी में सलाहुद्दीन अय्यूबी ने सलेबी जंगों में सीरिया के इलाकों को आज़ाद करवाया, क्योंकि फ़लस्तीन और बैतुल मुक़द्दस को फ़तह करने से पहले सीरिया को फ़तह करना ज़रूरी था। इसी वजह से इसकी जोग्राफियाई अहमियत बहुत ज़्यादा है। इसराइल हमेशा सीरिया को कमज़ोर देखना चाहता है। आजकल न्यूज़ चैनल्स पर सीरिया के हालात इसी तरफ इशारा कर रहे हैं कि इसराइल अपना असर और रसूख बढ़ाना चाहता है, जो ग्रेटर इसराइल मंसूबे का हिस्सा है। 15वीं सदी में ये मुल्क सल्तनत उस्मानिया का हिस्सा बना और 400 साल तक इसके ज़ेर इंतज़ाम रहा। 1918 में फ़्रांस ने इस पर कब्ज़ा कर लिया। 1946 में सीरिया ने फ़्रांस से भी आज़ादी हासिल कर ली, लेकिन 2011 में दोबारा खाना जंगी शुरू हो गई और हालात बदतरीन होते चले गए। ये जंग सदर बशार अल असद को हटाने के लिए शुरू हुई थी। बशार अल असद सियासत में नहीं आना चाहते थे। इन्होंने इंग्लैंड में तालीम हासिल की थी और इनकी दिलचस्पी मेडिकल फील्ड में थी। सीरिया में 50 साल से एक ही ख़ानदान की हुकूमत थी। 1994 में इनके भाई का हादसा हो गया, जिसके बाद बशार अल असद को सदर बनना पड़ा। वक्त के साथ लोगों में नफरत और तकसीम बढ़ती गई। रूस और ईरान की हमायत ने हालातों को मजीद पेचीदा बना दिया। इस मुल्क में कई बागी तंजीमें सरगर्म हैं। बशार अल असद ने हालात ख़राब होने पर रूस में पनाह ले ली। अब कहा जा रहा है कि हालात मज़ीद ख़राब होंगे, जिसका फ़ायदा इसराइल को हो सकता है। इसीलिए वो गोलान हाइट्स के करीब मुतहरिक हो चुका है। क्या आप जानते हैं कि दिलचस्पी की बात यह है कि एप्पल कंपनी के बानी स्टीव जॉब्स के वालिद भी सीरिया से ताल्लुक़ रखते थे। इनका नाम अब्दुल फताह जंदाली था। जंग से पहले सीरिया की मैशियत मजबूत थी, लेकिन आज आवाम शदीद गुर्बत का शिकार है। यहाँ के लोगों की सालाना आमदनी दुनिया में सबसे कम शुमार होती है। दरिया फरात भी इसी मुल्क से गुजरता है। सीरिया में कई सालों से पाबंदियां लगी हुई हैं, जिससे मैशियत तबाह हो चुकी है। अब चलते हैं दमशक की ज़ियारतों की तरफ। हज़रत बीबी ज़ैनब रदी अल्लाह तआला अन्हा, बीबी सकीना रदी अल्लाह तआला अन्हा, हज़रत बिलाल हबशी रदी अल्लाह तआला अन्हा की मज़ारात यहीं पर मौजूद हैं। अमवी मस्जिद एक अजीम तारीखी मस्जिद है, जहाँ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के नज़ूल की रवायत है।
حضرت یحییٰ کا سر مبارک بھی اسی مسجد میں دفن ہے۔ صلاح الدین ایوبی کا مزار بھی یہیں واقع ہے۔ حلب، پالمیرا اور حمص جیسے شہر تاریخ کے خزانے ہیں۔ جبل کاسیون ایک مقدس پہاڑی ہے جہاں انبیاء نے دعائیں کی۔ شام دنیا کے قدیم ترین ممالک میں شمار ہوتا ہے۔ یہ وہ سرزمین ہے جہاں انسان نے تہذیب کا آغاز کیا، جہاں ہزاروں سال پہلے بستیاں آباد ہوئیں، جہاں دنیا کے قدیم ترین مسلسل آباد رہنے والے شہر دمشق موجود ہیں۔ دمشق کو دنیا کا سب سے زیادہ پرانا زندہ شہر کہا جاتا ہے، جہاں 5000 سال سے انسان رہ رہے ہیں۔ یہ شہر صرف عمارتوں کا مجموعہ نہیں بلکہ تاریخ کا سانس لیتا ہوا عجوبہ ہے۔ یہاں وہ گلیاں موجود ہیں جہاں انبیاء کرام گزرے، بادشاہ چلے، سلطنتیں بنی اور مٹ گئیں، مگر دمشق آج بھی کھڑا ہے۔ شام ماضی میں عظیم رومی سلطنت، بعض نیتی سلطنت اور پھر اسلامی خلافت کا مرکز رہا۔ یہی وہ سرزمین ہے جہاں بنو امیہ کی عظیم خلافت قائم ہوئی اور جہاں مشہور اموی مسجد آج بھی دنیا کی خوبصورت ترین مساجد میں شمار ہوتی ہے۔ یہ مسجد صرف عبادت گاہ نہیں بلکہ اسلامی فن تعمیر کا شاہکار ہے، جہاں سونے کے موزائک، بلند مینار اور صدیوں پرانی تاریخ ایک ساتھ سانس لیتی ہے۔ قدرتی حسن کے لحاظ سے شام حیرت انگیز ملک ہے۔ یہاں برف پوش پہاڑ بھی ہیں، زرخیز میدان بھی ہیں، زیتون کے باغات بھی ہیں اور وسیع صحرا بھی ہیں۔ شام کا دریائے فرات مشرق وسطی کی زندگی کی علامت سمجھا جاتا ہے، جس کے کناروں پر قدیم تہذیبیں پروان چڑھیں۔ یہی دریا عراق تک جاتا ہے اور ہزاروں سال سے انسانوں کو پانی، زراعت اور خوشحالی دیتا آ رہا ہے۔ شام کی ثقافت دنیا کے امیر ترین ثقافتوں میں سے ایک ہے۔ یہاں کے قالین، شامی تلواریں، ہاتھ سے بنی خوشبودار صابن اور روایتی کھانے پوری دنیا میں مشہور ہیں۔ شامی کھانا مشرق وسطی کا دل سمجھا جاتا ہے۔ کباب، ہمس، فلافل، شاورما اور زیتر جیسے ذائقے یہیں سے دنیا میں پھیلے۔ ایک حیران کن حقیقت یہ ہے کہ شام وہ ملک ہے جہاں دنیا کی ابتدائی تحریروں کے آثار ملے۔ ماہرین آثار قدیمہ کے مطابق انسان نے سب سے پہلے منظم لکھنے کا نظام اسی خطے میں شروع کیا۔ یہاں کے کھنڈرات آج بھی بتاتے ہیں کہ ہزاروں سال پہلے انسان کس قدر ترقی یافتہ تھا۔ دوستوں، شام صرف ایک ملک نہیں بلکہ تہذیبیوں کا پل رہا ہے، ایشیا، یورپ اور افریقہ کو ملانے والا تاریخی راستہ۔ قدیم زمانے میں تجارتی قافلے ریشم، مسالے اور قیمتی سامان لے کر شام سے گزرتے تھے، جس کی وجہ سے یہ دنیا کا امیر ترین خطہ بن گیا تھا۔ یہاں کے قلعے دنیا کے مضبوط ترین قلعوں میں شمار ہوتے ہیں، جو صلیبی جنگوں کے دور سے آج تک قائم ہیں۔ یہ قلعے پہاڑوں پر واقع ایک ایسا شاہکار ہیں جسے دیکھ کر انسان حیران رہ جاتا ہے کہ صدیوں پہلے لوگ اتنی مضبوط تعمیر کیسے کرتے تھے۔ دوستوں، شام کی زمین نے بے شمار علماء، مفکرین، سائنسدان اور شاعر پیدا کیے، جنہوں نے اسلامی دنیا کو علم کا مرکز بنایا۔ بغداد، دمشق اور قاہرہ کبھی علم کی روشن ستارے تھے، جہاں یورپ کے لوگ بھی سیکھنے کے لیے آتے تھے۔ آج اگرچہ شام نے مشکل وقت دیکھے ہیں، لیکن اس کی تاریخ، ثقافت اور خوبصورتی آج بھی یہ ملک ہمیں یاد دلاتا ہے کہ تہذیبیں جنگ سے ختم نہیں ہوتی بلکہ صبر اور وقت کے ساتھ دوبارہ اٹھ کھڑی ہوتی ہیں۔ دوستوں، شام اسلامی تاریخ کی ایک زندہ داستان ہے، مگر آج یہی سرزمین مشکلات میں گھری ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ سیریا اور تمام مسلمانوں کے لیے آسانی پیدا فرمائے، آمین۔ اگر آپ کو یہ معلوماتی سفر پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ کرنا مت بھولیے گا۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔